गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओनली JKSSB में। अभी रात के 11 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेके आए हैं JKSSB के परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम परसेंटेज लेक्चर कर रहे थे, हमारा पूरा लेक्चर ख़त्म भी हो गया। तो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रह गए थे JKSSB में जो पूछे हुए हैं वो लेके आए हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम 2022 में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, if A got 624 marks and B got 468 marks, अगर A को 624 मार्क्स मिले हैं और B को 468 मार्क्स मिले हैं, then what percent of A's marks is B's marks? कह रहा है तब कितने परसेंट जो B के मार्क्स हैं वो A के परसेंट में होंगे। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बस आप देखोगे कि थोड़ी कैलकुलेटिव है। जब जूनियर असिस्टेंट 2022 का पेपर आया था, ये थोड़ा कैलकुलेटिव आया था। तो इसमें आपको सिंपल कैलकुलेशन मेथड जो आप यूज़ करते हो 6th-7th में, वो भी यूज़ करके क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो ये क्या कह रहा है, ए के 624 मार्क्स हैं, बी के 468 मार्क्स हैं। तो बी की क्या परसेंटेज है ए में, तो ये व्हाट परसेंट ऑफ एज मार्क्स इज बीज मार्क्स, ठीक है। तो 20 मार्क्स की ए में क्या परसेंटेज है ये पूछा है। तो किसकी परसेंटेज पूछी है, बी की पूछी है। तो बी की पूछी है तो सबसे ऊपर पहले क्या होगा, बी के नंबर होंगे 468। किस में परसेंट पूछी है, ए में पूछी है, तो 624 नीचे होगा इंटू 100, ठीक है। तो अब इसको काटना कैसे, सबसे तो यहाँ तो आप वो काटना सीखो। तो किससे कट रहे हैं, तो हमें पता है 2 से कट रहे हैं। 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ से 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। अच्छा, फिर 2 से कटेंगे, 2 1 2, 0, 2 हाँ सॉरी 2 1 2, फिर एक कैरी एक बजेगा, 1 1 2 5 10, 1 1 2 6 12, ठीक है। फिर यहाँ से 2 1 2, फिर 2 1 2, 2 7 14, फिर 2, अब ये 117 और 156। तो ये किससे कटेंगे, तो ये है ये 3 से कटेगा। 3 से कोई चीज़ कैसे कटती है कि इन तीनों डिजिट का जो सम होगा वो 9 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 + 5 11 होता है, 11 + 1 12, तो ये 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही 7 + 1 8, 8 + 1 9, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, तो ये भी 3 से कटेंगे। 3 5 15, 3 2 6, 3 3 9, 3 9 27, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, ये कटेगा 13 से। 13 4 52, 13 3 39, तो क्या बन गया यहाँ पे 3/4 इंटू 100। अच्छा, अगर मैंने आपको वो फ्रैक्शन टू परसेंटेज करवाया तो मैंने बताया 1/4 किसके बराबर है, 25% के बराबर है। अगर 1/4 25% के बराबर है तो 3/4 किसके बराबर होगा, 3/4, 3 × 1/4, 3 × 25%, मतलब किसके बराबर हुआ, 75% के बराबर होगा। तो आंसर क्या है, 75%। कट इसमें थोड़ा मतलब आपको न्यूमेरिकल वाला आया तो आपको काटना पड़ा, 2 से काटना पड़ा। फिर आपको 13 का टेबल याद होना चाहिए कि 13 को 3 39 होता है, 13 4 52 होता है। कई बार ये चीज़ें एग्ज़ाम में बंदा पैनिक कर जाता है, होती नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर थोड़ा कैलकुलेटिव आ जाए तो जैसे हम 6th-7th में डायरेक्ट डिवाइड कर लेते थे, उसी तरह से इसमें डायरेक्ट डिवाइड कर लेना है। कैसे करना है, हमने यहाँ देखा कि बी की परसेंट निकालना है, 4 ए में कितना है, तो 468 मार्क्स अपॉन 624 इंटू 100। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन गया, ऊपर बन गया 46800, नीचे क्या बन गया 624। अच्छा, अब जैसे हम बचपन में किया करते थे डिवीज़न, सिंपल डिवीज़न करेंगे, 46800, ये क्या है 624। अच्छा, अब देखो किससे जाएगा, 7 से की जाएगा। क्यों, 7 के आसपास का जो चार डिजिट का नंबर आएगा, क्योंकि 3 डिजिट तो इससे बड़ा 624 468 से बड़ा है, तो एक और 0 वाला लेंगे, तो मतलब सबसे पहले 4680 ये नंबर डिवाइड करेंगे हम। तो 624 इंटू 7 क्या होगा, 7 4 28, 2 कैरी, 7 2 14, 14 + 2 क्या हुआ 16, एक कैरी, 7 3 42 + 43, तो ये क्या आया, 10 में से 8 गया 2, 7 7 में 6 गया 1, ठीक है, और 6 में 3 गया 3, 3 1 2 0। ये किससे जाएगा,
और ये जाएगा आप 624 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। 5 to 20, 5 to 10, 5 to 10, 11, 12, 6 5 30, कैरी 31, 3120 आता है, मतलब 624 इंटू 5 3120 आएगा। और ये कट जाएगा, कितना है आंसर 75। तो ये कितने से कट जाएगा 75 से कट जाएगा सीधा 75%। आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक सिंपल डिवीज़न की आपने जो आपने 6-7 में सीखी हुई है उस डिवीज़न को सिंपल लगाओ और आराम से बड़े बड़े कैलकुलेटिव। क्योंकि हमें ये JKSSB का एग्ज़ाम है, इसमें हमें टाइम की कोई ज़्यादा वो नहीं है कि एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में करना है या 10 सेकंड में करना है। इसको आराम से 2-3 मिनट लो, क्वेश्चन प्रॉपर करो, ठीक है। क्योंकि बाकी में आप टाइम कंपनसेट कर सकते हो, GK में, कंप्यूटर में, इंग्लिश में, वो आपके जो क्वेश्चन है 1 मिनट में 4 या 5 क्वेश्चन निकल जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आया था, ये भी जूनियर असिस्टेंट 2022 के एग्जाम में आया था। क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफ 25,000 एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 14% एंड 6% ऑन द सेम अमाउंट। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है हमें एक डिफरेंस निकालना है, हमें दोनों का अंतर निकालना है। किन दोनों का अंतर निकालना है, कह रहा है कि अगर हम पहली बार सीधा 20% का डिस्काउंट दे 25,000 में, और जो 20% की डिस्काउंट की वैल्यू, और जो अगला हम डिस्काउंट दें इसी 25,000 में लेकिन सक्सेसिव का क्या मतलब होता है, एक के बाद एक। पहले 14% का डिस्काउंट दें, फिर उस 14% के ऊपर 6% का डिस्काउंट दें, सिर्फ 25,000 मतलब सेम अमाउंट पे। तो वो जो डिस्काउंट की वैल्यू आएगी, जो 20% वाली वैल्यू आएगी और 14 और 16% के बाद जो इसकी डिस्काउंट की वैल्यू आएगी, उन वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो कितना है, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं, यहाँ देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। ये कह रहा है कि अगर 25,000 में सीधा 20% डिस्काउंट दे दें, 20% डिस्काउंट दें इसको, तो कितनी वैल्यू आएगी। तो 20% ऑफ 25,000 होगा। ये कितना होगा 20% ऑफ 25,000, ये होगा 20/100, 25,000। एक यहाँ से ये करिए, 0 से 0 गया, ये बन गया आपका 5,025, ठीक है। दूसरा ये आपका केस 1 ये कह रहा है। अब केस 2 में क्या कह रहा है कि इसी अमाउंट में हम सीधा 20% का डिस्काउंट ना देके सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे। पहले 14% का देंगे, फिर 16% का देंगे। कैसे देंगे, 25,000 है, पहले इसमें 14% का डिस्काउंट किया, तो पहले इसमें 14% का डिस्काउंट हुआ, तो 14% का डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। 14/100 इंटू 25,000, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लें थोड़ा सा एक बार कैसे। 25 इंटू 14 से ना मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 10 + 4 कर दें, तो क्या हो गया 250 इंटू 14 करें तो 14 को क्या लिखें 10 + 4, तो ये क्या हो गया 2500, यहाँ से आएगा प्लस 25 4 जो कितना होता है 100 प्लस 1,000, तो कितना आ गया 35,000 का पहला डिस्काउंट आ गया। तो 35,000 का डिस्काउंट आने के बाद अगली वैल्यू क्या आई, अगली वैल्यू आई हमारी वो होगी 25,000 माइनस 35,000, मतलब 21,500, ठीक है। अब इस पर क्या हुआ, इस पर फिर हमें दोबारा 6% का डिस्काउंट लगा, तो 6% डिस्काउंट किस पे लगा 21,000 पे। तो कितना डिस्काउंट लगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा 6% ऑफ 21,500, मतलब 6/100 इंटू 21500। यहाँ से ये कट गया, कितना आया 6 5 33, 9 3 2 6, 6 30, 1 कैरी, 6 1 6 7, सॉरी 6 2 12, 1270। तो टोटल डिस्काउंट क्या मिला, पहले 14% में हमें इतना डिस्काउंट मिला और 6% में हमें 1270, तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला 3500
प्लस 1270 077 4770 और यहाँ पे कितना था 5000। तो हमें पूछा इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5000 और 4770। तो ये डिफरेंस है हमारा, इन दोनों का क्या डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 5000 माइनस 4770, ये आएगा आपका 210। तो ऑप्शन सी। तो हमें ये पूछा था कि इस डिस्काउंट और इस टोटल डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर। कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी 1 मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया। 6 5 30 3 कैरी 6 6 3 9 1290। ठीक है, तो ये 9 है, तो 4790 4790। हाँ, आंसर ये आएगा 5000 माइनस 4790 मतलब 210। तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका है आंसर सी। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने जो पहले क्वेश्चन करवाया है उससे बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, मतलब वही उसी ट्रिक को यूज़ करके होगा जो मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ाई है। तो ये क्या कह रहा है, आफ्टर मैंने आपको एक वो क्वेश्चन पढ़ाया था जिसमें हमने क्या किया था कि पासिंग परसेंटेज 33% रखी हुई थी, वैसा ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसी तरीके से करना है। क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है कि आफ्टर 6205 लीटर ऑफ पेट्रोल वाज poured into tank, it was still 15% empty, find the total capacity of tank। तो क्या कह रहा है कि एक बंदे ने अपनी बाइक में, ठीक है, बाइक होगी या कोई ट्रक हो गया, किसी में 6205 लीटर पेट्रोल डलवा दिया। ठीक है, जब वो डलवा दिया उसके बाद भी कितने परसेंट एम्प्टी थी वो टैंकर, 15% एम्प्टी था। तो बताओ वो टैंकर कितना, उस टैंकर की टोटल कैपेसिटी कितनी थी। तो ये हम क्या करें, ये हमें पता है कि क्या होता है, टैंकर होता है। ठीक है, ये जो IOCL वगैरह के टैंकर होते हैं ना, आपने वो लेके जाते हैं, ऐसे गाड़ी बनी होती है। ठीक है, तो ये टैंकर की कैपेसिटी हमें बतानी है कितनी है। तो ये बोल रहा है कि इस टैंकर में 6205 लीटर पेट्रोल भर दिया, भरने के बाद भी ये टैंकर 15% खाली था, 15% क्या था, एम्प्टी था। तो बताओ इस टैंकर की टोटल कैपेसिटी कितनी थी। टोटल कैपेसिटी हमें पूछी है कितनी थी, ये है क्वेश्चन जो हमें पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल कैपेसिटी को हम क्या मान लेंगे, परसेंटेज में। जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होता है तो टोटल कैपेसिटी को क्या मान लेते हैं, 100। ठीक है, टोटल कैपेसिटी 100 है। तब हुआ क्या कि 100 जो कैपेसिटी है उसमें 100 कैपेसिटी थी इसकी, इसलिए लेकिन फिल कितना किया 6205, एम्प्टी कितना रह गया 15%, फिल कितना कर दिया, इसका मतलब 100% हमारा फुल था तो 15% एम्प्टी हो गया, तो फुल कितना किया 85%। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 85% कितने के बराबर है, 6205 के बराबर है। तो हमारा 1% किसके बराबर है, 1% हमारा बराबर है 6205 बटा 85। अच्छा, अब ये कैलकुलेटिव लग रहा है बहुत, तो अगर आप इसको काटने जाओगे ना बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आप सीधा करो जो आप 6th 7th में करते हो, 6205। ठीक है, इसको यहाँ रखो और 85 को ही रखो यहाँ पे। तो ये सबसे पहले किससे कटेगा, ये कटेगा सबसे पहले 7 जा 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 8 जा 56 59। तो ये आएगा 10 में से 5 गया 5, 11 में से 9 के 2 और यहाँ से 5 कैरी 5, 85 5 जा 5 5 जा 25, सॉरी 3 जा 8 3 5 3 जा 15 1, 8 3 जा 24 25। ठीक है, तो ये किससे कट गया, 73 से कट गया। तो एक की वैल्यू 73 आ गई, तो हमारी कैपेसिटी कितनी है 100। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 73 इंटू 100, 7300। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा।
सिंपल क्वेश्चन है, ये भी जूनियर असिस्टेंट 2022 में आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेम क्वेश्चन है, डिस्काउंट वाला है। ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये आप आराम से कर सकते हैं। आपको बता देता हूँ कैसे करना है, ट्रिक क्या है इसकी। इसमें ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव है। ये कह रहा है कि 5450 बिल है। कह रहा है कार्तिक को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक। पहले उसको 40% डिस्काउंट लगा, फिर 30%, ठीक है। तो 540 में पहले उसको 40% डिस्काउंट लगा, फिर कोई वैल्यू आई इस डिस्काउंट को इसमें से माइनस करने के बाद, फिर इसमें 30% डिस्काउंट लगा और फिर कोई वैल्यू आई यहाँ पे। जो ये वैल्यू है यही हमें पूछ रही है कितना उसने अमाउंट पे किया। तो सबसे पहले इसका 40% निकालेंगे, उस वैल्यू को इससे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसका 30% निकालेंगे, फिर उसको इससे माइनस करेंगे तो ये आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर बताता हूँ, 2289 है। ये आप निकालिएगा। अगर आपको डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में निकाल के बता दूँगा। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए। हाँ, तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, जूनियर असिस्टेंट 2022 में आया है। ये कह रहा है 15% ऑफ 40% ऑफ 25% ऑफ नंबर इज़ 189, फाइंड द नंबर। तो इसमें सबसे बेसिक जो मेथड है वही है, लेट द नंबर बी। नंबर को क्या लेट करने ना एक्स। तो 15% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 40% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 25% ऑफ नंबर ऑफ मतलब एक्स क्या है 189 है। ये इक्वेशन बनी है, एक्स निकालना है। अच्छा, 15% को कैसे लिखेंगे? तो आपको मैंने परसेंटेज वो बताया हुआ, तो उसमें आप याद रखिए ये परसेंटेज को सीधा फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, यहाँ से देख लीजिए। एक तो ये तरीका है कि 15% को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो बेसिक तरीका यही है, 15/100 कर लीजिए। 5 3 जा 15, 5 2 जा 23, ठीक है। 3/20 आ गया, ठीक है। तो 15 का 3/20 लिख लीजिए। 40% को आप ऐसे लिख लीजिए, 40/100। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 लिख लीजिए। और 25% आपको पता ही कितना होता है, 1/4 होता है, इंटू एक्स 189 कर लीजिए। एक्स की वैल्यू क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई 189 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 4, नीचे आएगा 3 इंटू 2। सॉरी ये 40% गलत कर दिया यहाँ पे, ध्यान से देखिए। 40% कैसे बनेगा? 40/100, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। हाँ ठीक है, सॉरी गलत मैं यही कर रहा था। तो सबसे पहले यहाँ इसको काटने की कोशिश करेंगे। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, ठीक है। और ये 2 2 जा 4, तो क्या बन गया एक्स 63 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 2। तो ये क्या बन गया 63 इंटू 5 2 जा कितना 10 होता है, 100 इंटू 2। तो ये कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12600। तो ये हमारा असली वैल्यू है, ठीक है। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। हाँ, तो मैं ये जो मैंने 40% निकाला था बिल्कुल सही निकाला था, मेरे को ऐसे थोड़ा डाउट हो गया था। 40 मतलब 40/100, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो 40% क्या होता है 2/5, ठीक है। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इस सबीर गेट्स डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन 75, व्हाट इज़ द डिस्काउंट। ये तो आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। 10% मतलब इसका 10% मतलब क्या है, अब ऐसा निकाल लो। 10 7500, 0 से 0 गया, 0 से 0 की कितनी वैल्यू है 750। ये आंसर 750। अगर नहीं क्वेश्चन ये समझ आया तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा, बड़ा आसान है। ये क्वेश्चन भी आसान है, ये भी जूनियर असिस्टेंट 2022 में आया हुआ है।
इसमें इसमें क्या करने को बोला है कि एक प्राइस ऑफ बकेट है वो इंक्रीज़ हुआ है 1240 से 1426 तक। तो कितना इंक्रीज़ हुआ? तो जो इंक्रीज़ हुआ वो हुआ है, तो हमें निकालना परसेंटेज इंक्रीज़ इन प्राइस। तो परसेंटेज सबसे पहले इंक्रीज़ निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअल इंक्रीज़ कितना हुआ? 1246 माइनस 1240 6 सॉरी 1426 माइनस 1240। तो ये आप जब करेंगे तो ये आएगा आपका 186। तो 186 आपका इंक्रीज़ हुआ। कितने में से इंक्रीज़ हुआ? 186 1240 में से इंक्रीज़ हुआ इनटू 100। ठीक है, तो ये करिए यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। ठीक है, अब ये बन गया। अब इसको काटने के लिए, अब ऐसे काटने जाओगे तो बहुत मुश्किल भी हो सकती है। तो आप इसको क्या कर लो, यहाँ से सीधा काटो। 930 बन गया, 62 बन गया। ठीक है, अब 62 1 जा 62, 310 और यहाँ से 5 से कटेगा तो ये क्या बन जाएगा? 5 2 10 से 12, 6 5 30, 31। ठीक है, तो कितने से कटाई? ये सीधा सीधा कट गया आपका 15% से। तो ये आ गया आपका आंसर क्या है? 15%। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। आसान क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये हमने किए भी हुए इस तरह के क्वेश्चन कि एक कार की प्राइस पहले 15% इंक्रीज़ होती है, दैन डिक्रीज़ होती है 10%। तो बताओ टोटल नेट परसेंट चेंज कितना आया प्राइस में? तो प्राइस को मान लो 100, तो पहले इंक्रीज़ होती है 15%, तो कितना प्राइस हो गया? 115। फिर डिक्रीज़ होती है कितनी? 10%। इसका 10% कितना हो गया? हो गया 11.5। तो अब वैल्यू कितनी आ गई? अब वैल्यू आ गई 103। मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे 103.5। तो नेट चेंज कितना आया? 3.5। 100 से कितना चेंज आया? 3.5। ये क्या है? 100 से चेंज आया तो मतलब परसेंट है, इंक्रीज़ है। तो आंसर क्या है? डी है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ स्टॉक असिस्टेंट में, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये परसेंटेज का। ये भी डिस्काउंट के ऊपर ही है। तो इसमें क्या बोला हुआ, ध्यान से देखेंगे कि दिवाली में क्या हुआ, 25% की सेल चल रही थी इलेक्ट्रिक चॉपर में। ठीक है, तो सुधा गई उस इलेक्ट्रिक चॉपर को खरीदने। तो उसने क्या किया, जब चॉपर को खरीदने गई तो उसने कैश में पेमेंट की। तो कैश में पेमेंट की वजह से 25% तो डिस्काउंट मिल ही रहा था और 10% डिस्काउंट मिल गया। तो मतलब एक तरह का क्या हो गया, सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया। ये हम पहले भी ये पीछे क्वेश्चन ही करके आए हैं। तो ये 2 डिस्काउंट मिलने के बाद उसने पैसे पे किए 405 रुपये। तो बताओ कि इलेक्ट्रिक प्राइस क्या था चॉपर का? तो चॉपर का प्राइस, इलेक्ट्रिक चॉपर का प्राइस क्या ले लो? 100 ले लो। पहले इसको कितना परसेंट डिस्काउंट मिला? 25% डिस्काउंट मिला। तो कितनी वैल्यू होगी? 75। फिर 10% डिस्काउंट मिला, 10% इसका मतलब कितनी? 7.5 डिस्काउंट मिला। अच्छा, इसमें 75 में 7.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 75 में 7.5 अगर आप डिस्काउंट करोगे तो आपको कितना मिलेगा? तो करके देख लो। 75 7.5 5 4 7 67, मतलब 67.5 आएगा। तो 67.5 को चीज़ मिली, लेकिन एक्चुअल में चीज़ कितने की मिली उसको? वहाँ पे 405 की। तो मतलब हमारा 67.5 किसके बराबर है? 405 के बराबर है। ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ। मतलब हमारा 67.5 किसके बराबर हुआ? 405 की वैल्यू के बराबर हुआ। तो एक कितने के बराबर हुआ? एक हो 405 बटा 67.5, जिसको हम लिख सकते हैं 405 पॉइंट यहाँ से हटेगा तो यहाँ 0 आएगा, 6675। अब क्या करना है? बेसिक कुछ नहीं करना है इसको सॉल्व करने के लिए, बेसिक डिवीज़न करनी है। 4050 67
5। अच्छा, हम 675 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 6 5 33, 6 7 जा 42, 45, 4, 6 6 36 और 4 40। मतलब ये 6 से कट रहा है, 6 से काटेंगे 4050। इसका मतलब ये किससे कट रहा है? 6 से कट रहा है। अच्छा, एक की वैल्यू 6 है तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? एक्चुअल प्राइस 100 था, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 100 की वैल्यू है 6 इंटू 100। कितना हो गया? 600। ये भी आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हमने इस पूरे इसमें क्या देखा कि JKSSB कंसेप्ट सिंपल दे रही है, कैलकुलेशन टफ दे रही है। तो कैलकुलेशन टफ के लिए हमें ये नहीं करना है कि काटना स्टार्ट कर दें। अगर आपको लग रहा है लंबी कैलकुलेशन है, सिंपल 6th क्लास मेथड यूज़ करो, सिंपल डिवीजन करो, सिंपल मल्टीप्लाई करो जैसे बच्चा करता है। उससे क्या होगा, आपके गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। बीच में थोड़ी थोड़ी ट्रिक लगा लो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे लेक्चर और परसेंटेज का पूरा सिस्टम यहीं ख़त्म होता है।